नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया कृत अध्याय 3 प्रश्न संख्या 402 की चर्चा चल रही थी गुजराती में। हिंदी में प्रश्न संख्या 398 गुजराती में 398 की चर्चा चल। प्रश्न एक ही है, क्रम अलग। योग के कितने भेद हैं? तो मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग 4 प्रकार के, वचन योग 4 प्रकार के और काय योग 7 प्रकार के। 4 प्रकार के मनोयोगों के बारे में जानकारी करी। कौन कौन से बोलो ना। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। उसी प्रकार से 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। अब 7 प्रकार के काय योग। शरीर 5 है।
तो औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक मिश्र, आहारक शरीर, आहारक मिश्र और कार्मण। तेजस शरीर को नहीं लिया क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से कर्म को आकर्षित करने में स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं है, वो कार्मण काय के साथ ही अपना काम करता है, इसलिए योग में इनको ही लिया। औदारिक शरीर, तो औदारिक शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और उससे जो कर्म आते हैं वो औदारिक कायोग। फिर औदारिक मिश्र, औदारिक शरीर जब बनना प्रारंभ होता है, जीव किसी और गति से विग्रह गति में आता और विग्रह गति के बाद औदारिक शरीर बनना प्रारंभ होता है। जैसे कोई देव गति से आया और मनुष्य का शरीर उसको प्राप्त करना है, तो वो मनुष्य का शरीर अभी पूरा बना नहीं है, पर बनने का प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस में जो योग होता है उसको औदारिक मिश्र का योग। तो उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और जो कर्म का आकर्षण होता है उसका नाम औदारिक मिश्र का योग। उसी प्रकार से वैक्रियक शरीर, उस वैक्रियक शरीर के गमनागमन इत्यादि से उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और उससे जो कर्म का आकर्षण होता है वो वैक्रियक का योग। और वैक्रियक शरीर बनने की प्रोसेस में है। कोई मनुष्य था, वहां से अब देव का शरीर प्राप्त करना है, तो देव का शरीर जब तक पूरा बन नहीं जाता उसके बीच का जो योग होता है उसको वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। तो उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और जो कर्मों का आना होता है, आकर्षण होता है, वो वैक्रियक मिश्र का योग कहलाता है। फिर आहारक शरीर, आहारक शरीर के गमनागमन से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और उससे जो कर्म का आकर्षण होता है वो आहारक का योग। और आहारक शरीर जब बनना प्रारंभ होता है, अभी तक पूरा बना नहीं है, उस बीच के जो प्रोसेस प्रक्रिया में आहारक मिश्र का योग होता है। उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और उससे जो कर्म का आकर्षण होता है उसका नाम आहारक मिश्र का योग कहलाता है। और कर्म है, उस कर्मों के निमित्त से कर्म निरंतर अलग अलग प्रकार से परिणमन करते रहते हैं, तो उस कर्म के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है और उसके निमित्त से जो कर्म आते हैं वो कार्मण का योग कहलाता। तो कितने योग हो गए? 7 का योग, बराबर। किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? और वैसा वैसा रिपीट करना तो बड़ा भारी है। आपको समझ में क्या नहीं आया वो बताओ पहले। औदारिक शरीर के निमित्त से जो कर्म को आकर्षित करने की शक्ति है वो औदारिक का योग। औदारिक मिश्र शरीर से जो योग होता है वो औदारिक मिश्र का योग। जो वैक्रियक शरीर से योग होता है वो वैक्रियक का योग, और जो वैक्रियक मिश्र शरीर से योग होता है वो वैक्रियक मिश्र का योग। जो आहारक शरीर से योग होता है वो आहारक का योग, और आहारक मिश्र शरीर से जो योग होता है वो आहारक मिश्र योग। और कर्म के उदय आदि के निमित्त से जो योग होता है वो कर्मण योग। फिर से रिपीट। आहारक शरीर अलग है। आहारक शरीर है वो रिद्धिधारी मुनि के सिर से निकलता है,
वो अपने को दिखता नहीं है, और वो फिर गमनागमन करके कहीं केवली श्रुत केली हो, वहां से वहां जाकर के आता है। तो वो गमनागमन बीच में किया कि नहीं किया? अब उसके साथ आत्म प्रदेश लगे हुए हैं, इसलिए आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन उसके निमित्त से हो रहा है, और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा तो कर्म आएंगे। तो ये इस प्रकार से योग हुआ, आहारक योग। और कुछ प्रश्न? हाँ, जो काय योग जो है चाहे वो औदारिक हो या आहारक, तो उसमें वो स्पंदन जो होता है वो उसको काय योग कहते हैं, या आपने कहा कि कर्म ग्रहण करते हैं वो भी एक योग है, तो दोनों में से काय योग एक्चुअली क्या है, स्पंदन है या वो कर्म पहले ग्रहण? प्रश्न में आया हम्म। कि एक द्रव्य योग होता है, एक भाव योग होता है। तो द्रव्य योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, वो द्रव्य योग है। यहां आपने पढ़ा होगा आत्म प्रदेशों का जो चंचल होना वो द्रव्य योग है, और उसके निमित्त से कर्म का आना, वो जो शक्ति है कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम, जीव की शक्ति का नाम भाव योग है। और उस शक्ति से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना वो द्रव्य योग है। और मन वचन काय की प्रवृत्ति तो उसमें निमित्त मात्र है, वो तो उपचार से उनको योग कहते हैं। वास्तव तो वो तो योग की गिनती में आता ही नहीं है, उसको तो उपचार से कहते हैं। जैसे ये शरीर का हिलना डुलना हुआ, तो इसके निमित्त से क्या होगा कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, वो द्रव्य योग है। ये तो उपचार योग है बस, और कुछ नहीं। और उस आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, वो द्रव्य योग। और वो परिस्पंदन के कारण से होगा क्या, कर्म को खींचने की उसकी जो सामर्थ्य है वो भाव योग है। भाव योग जीव रूप है, और द्रव्य योग जीव की क्रिया रूप है। और जो उपचार से योग है वो तो उपचार मात्र, वो पुद्गल रूप है। तो भाव योग ही महत्व का, इसलिए भाव योग बताए। क्यों? क्योंकि अगर जीव में कर्म को आकर्षित करने की शक्ति नहीं होती, ये शक्ति जीव में, इसीलिए सबसे पहले भाव योग बताया। ये सब साथ साथ होते हैं। हाँ, ये सारी चीजें उसी समय, कर्म को आकर्षित करने की शक्ति इस जीव में हमेशा है, संसारी जीव। 13वें गुण स्थान तक ये शक्ति हमेशा रहती है, प्रति समय। तो भाव योग 13वें गुण स्थान तक हमेशा रहता है, तो हमेशा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी है। 13वें गुण स्थान तक हमेशा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी है, साथ साथ ही है। और 13वें गुण स्थान तक काय योग भी है, मनोयोग भी है, और वचन योग, मतलब ये पौद्गलिक काय भी है, पौद्गलिक वचन भी है, और पौद्गलिक मन भी है। ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं। आगे पीछे का यहां कोई सवाल नहीं है। और कोई? बराबर। केवड़ी भगवान में आत्मा प्रदेश स्थिर नहीं रहते हैं, उसमें भी स्पंदन होते हाँ, हैं। उनका भी स्पंदन होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी तीनों योग है, तो हलन चलन भी हो रहा है। भाषा बोल रहे हैं तो वचन योग के माध्यम से भी उनका आत्म प्रदेशों में क्षोभ हो रहा है। दिव्य ध्वनि घिरती है ना, पूरे ओंकार ध्वनि घिरती है, तो आत्मा के प्रदेश हिलेंगे उनके। और जब गमनागमन आदि करेंगे तब भी आत्मा के प्रदेश उनके हिलेंगे। और पुद्गल वर्ग, मनोवर्गणा का परिणमन भी चल रहा है उनके, क्योंकि द्रव्य मन अभी जीवित है उनके, वो भी चल रहा है। ये सारी वस्तुएं उनके चल रही हैं, इसलिए उनके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रहता। अब 14वें गुण स्थान में क्योंकि ये तीनों का निरोध हो जाता है, इसलिए उसको अयोगी कहते हैं। देखो वहां शरीर है पर शरीर, काय है पर काय का योग नहीं है। समझ में आया? शरीर तो जैसा है वैसा है, योग नहीं है, स्पंदन नहीं है उसका, बिल्कुल।
इसलिए शरीर होना मात्र से योग नहीं है, शरीर के हलन चलन से योग। ये भी स्थूल और सूक्ष्म की अपेक्षा से, जिससे अपना शरीर अपनी स्थिर है, परंतु सूक्ष्म काय योग वहां भी है। ये तीनों योग दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म काय योग, स्थूल काय योग, सूक्ष्म वचन योग, स्थूल वचन योग, सूक्ष्म मनोयोग, स्थूल मनोयोग। तो बुद्धिपूर्वक के विकल्प ये स्थूल मनोयोग है, और अबुद्धिपूर्वक के विकल्प ये सूक्ष्म मनोयोग है। विकल्प मतलब परिणाम। और जब हम बोलते हैं तो अपने प्रगट ध्वनि है वो स्थूल वचन योग है, और अंतर्जल्प है वो सूक्ष्म वचन योग। उसी प्रकार से काय योग है, तो जो हम इस शरीर का हिलना डुलना ये स्थूल काय योग है, और इस शरीर का सूक्ष्म अंदर के जितने भी नौकर्म वर्गण अंग प्रत्यंग हैं, वो जो ब्रह्मनाद होता है वगैरह, ये सारे अंदर अंदर हिल ही रहा है ये। क्योंकि जैसे हम श्वास ले रहे हैं ना, तो श्वास के साथ सारे अंग प्रत्यंग हमारे हिलते रहते हैं, तो सूक्ष्म काय योग कहलाता है। ऐसे सूक्ष्म स्थूलता के बेस से तो अयोगी जो गुण स्थान होता है ना, उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के योग नहीं, इसलिए वहां संपूर्ण रूप से संवर है। वहां पर सातावेदनीय का भी आश्रव नहीं है, वो भी 13वें गुण स्थान तक ही था। जब तक आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन था तब तक वहां पर सातावेदनीय कर्म का आश्रव केवली के था, इरियापत जो भी कहते हैं। पर 14वें गुण स्थान में तो परिस्पंदन रुक गया, इसलिए अब सातावेदनीय का आश्रव भी नहीं है वहां पर। वहां केवल निर्जरा है, वहां आश्रव तो है ही नहीं, संपूर्ण संवर है, सब कुछ रुक चुका है। इसलिए उसको शैलेशीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि पत्थर की तरह हो गया। यस, वो आत्मा का हो रहा है। प्रश्न ये पूछा इन्होंने कि 14वें गुण स्थान से जब सिद्ध शिला में जाएगा, तो सिद्ध शिला में जाएगा वो तो एक समय में जा रहा है, और उस समय आत्मा जा रहा है, शरीर नहीं जा रहा है। नहीं, आत्मा का प्रदेश का चंचलता उसके मन वचन काय का निमित्त चाहिए, और मन वचन काय का निमित्त नहीं है वहां पर। वो निमित्त के बिना आत्मा की कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि जो निमित्त से ही वो प्रवर्तित होती है, प्रकट होगी। अगर उनको निमित्त नहीं मिलेगा तो वो शक्ति उसकी प्रवर्तित नहीं होगी। तो मन वचन काय ना शरीर, जब तक ये शरीर का योग है, उसको वचन का योग है अथवा मन का योग है, तभी जाकर के वो जो योग शक्ति, जो कर्माकर्षण की शक्ति है, वो प्रवर्तित होगी। और अगर ये योग नहीं रहे तो फिर वो योग शक्ति है वो अयोग शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती। तो सिद्ध के क्योंकि मन वचन काय रहे ही नहीं है, इसलिए वो योग शक्ति है वो निष्क्रिय हो गई, क्योंकि निमित्त के बिना वो योग शक्ति प्रवर्तित होती नहीं। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लिखने में एक साथ तीनों थोड़ी लिख सकते हैं, बात समझो। निमित्त नैमित्तिक ऐसा है कि ये है तो वो होगा, वो है तो वो होगा। तो इसका मतलब ये तो कि पहले ये होगा तो फिर बाद में ये होगा, इसका अर्थ ये नहीं है। ये उसके बिना नहीं, साथ में, पहले नहीं। आप उसको अलग अलग ले रहे हो कि पहले वो शक्ति होगी फिर आकर्षण होगा, ऐसा अलग अलग नहीं है। जिस समय निमित्त है उस समय वो काम है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं है यहाँ किसी प्रकार से। आप उसको आगे पीछे की गिलते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसे हमने भाव किए और फिर कर्म आए और फिर कर्म का उदय हुआ तो हमारे भाव हुए, तो ये निमित्त नैमित्तिक है कि नहीं। पर ऐसा नहीं कि पहले भाव किए फिर कर्म आए, फिर पहले कर्म किए फिर, ऐसा नहीं। जिस समय भाव हो रहा है उसी समय कर्म हो रहा है, आश्रव हो रहा है। उन दोनों में समय भेद किंचित भी नहीं।
वो तो हमको हमारी बुद्धि स्थूल है ना, इसलिए समझ में आ रहा नहीं, बस साथ में होता है सब चीज, द्रव्य योग भाव योग सब साथ में। और ये उपचार योग भी उसी समय मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसी समय आत्म प्रदेशों का स्पंदन है, और उसी समय कर्माकर्षण की शक्ति रूप योग भी है, भाव योग भी, तीनों एक साथ हैं। और तीनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तीनों में से एक भी नहीं होगा तो काम होगा नहीं, तीनों एक साथ होते हैं। આપણે હમણાં અંતરજાપ માટે એમ કીધું વચન યોગ છે, એ વચન યોગ અંતરજાપ વચન યોગ છે એમ કીધું આપે, हाँ મનોયોગ નો કહેવાય? नहीं, वो वचन योग है। अंदर क्या है कि वो भाषा वर्गणा का परिणमन है, वो अंदर अंदर बोल रहा है वो। देखो सोचना ये मनोयोग है, और बोलना ये वचन योग। तो अभी आपको किसी ने आपको बोलना था, बोलना बंद कर दिया आपने, अब अंदर अंदर बोलोगे, ये अंतर्जल्प कहलाते हैं। और उस समय जो विचार है वो मनोयोग कहलाता है, तो अंतर्जल्प। केवड़ी भगवान को जो मनोयोग है उसमें विचार और विकल्प तो नहीं रहते हैं ना? नहीं, उनके वो केवल द्रव्य रूप है, बस मनोवर्गणाएं हैं मात्र। वर्गणा है, लेकिन उसको योग कह के कर्म का उससे आश्रय होता है फिर, क्योंकि द्रव्य योग है ना, इसलिए भाव मन नहीं है, इसलिए उनके विकल्प रूप जो प्रकार का आश्रय हो रहा है, उस प्रकार का आश्रय तो उनके उसके योग से हो नहीं रहा है। परंतु फिर भी जब तक वो वर्गणाएं हैं, काय है, मन है, वचन वर्गणाएं हैं, तो उससे भी साता वेदनी का आश्रय होता। उनको तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो आश्रय होते रहता है, इडियापति की आश्रय। और केवली भगवान के सत्य मनोयोग भी कहा है, उभय मनोयोग भी कहा है, अनुभव मनोयोग भी कहा है। ये सब मनोयोग उनके भी कहे। क्यों? क्योंकि वो उनकी दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से कहे। तो जैसा जैसा उनका वो शब्द निकलेगा, उस शब्द, हाँ दिव्य ध्वनि में, हाँ दिव्य ध्वनि के हिसाब से सारे, ये बड़ा थोड़ा विस्तार है उसका। वचन योग तो है ही, दिव्य ध्वनि वो स्वयं वचन योग है, और काय योग भी है। ये जो मिश्र है वो तो एक गति से दूसरी गति में जाता है, बीच में जब शरीर बनता है ना तब तक का है मिश्र, बाकी तो मिश्र नहीं होता है। प्रश्न, अयोगी गुणस्थान कितने समय का है? अंतर्मुहूर्त, छोटा अंतर्मुहूर्त। छोटा अंतर्मुहूर्त कितना? कि 5 रस्व स्वर बोलते हैं उतने समय का है। 5 रस्व स्वर कौन से? अ, आ, ई, उ, लृ, ये 5 रस्व स्वर है। और वो हम बोलते हैं वो नहीं, हम जितनी देर में बोलते हैं वो नहीं, गणधर देव बोलते हैं उतनी। गणधर देव वो कितनी देर में बोलते हैं पता है? गणधर देव पूरी द्वादशांगी को अंतर मुहूर्त में स्पष्ट उच्चारण के द्वारा पारायण करते हैं। अस्पष्ट उच्चारण के द्वारा नहीं, स्पष्ट उच्चारण के द्वारा वो समस्त द्वादशांगी का पारायण करते हैं, ये उनकी लब्धि है। अब वो 5 अक्षर जितनी देर में बोलेंगे उतनी देर का है वो। समय नहीं कह सकते, वो भी असंख्यात समय ही है उसका। समय तो असंख्यात ही है, पर वहां तो असंख्यातों के भी असंख्यात भेद, इतना समय अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। 12वां गुण स्थान आने के बाद जो होना है वो सब ऑटोमेटिक हो। और सच पूछो तो 7वें गुण स्थान के बाद सब ऑटोमेटिक हो। और सच पूछो ना तो 4थे गुण स्थान के बाद सब ऑटोमेटिक हो। और सच पूछो ना तो सत्पुरुष की आज्ञा में आने के बाद सब ऑटोमेटिक होता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है, सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था। इसलिए पहला काम अपना क्या है? बस आज्ञा में आना। वो हो गया तो सारा ऑटोमेटिक मोक्ष तक का रास्ता है, सब ऑटोमेटिक
परंतु वो ही तो सबसे बड़ा कठिन है। ये मन, ये अहंकार, अपनी रुचियां, अपनी इच्छाएं, ये सब सरेंडर होने नहीं देती। अभी बाकी है हमारा मन, तन से, मन से, धन से, सबसे, वो सबसे वाला नहीं होने देता। अहंकार है वो सबसे वाला ने अपने को जीवित रखता है, वो अभी तो जीवित है। जब तक वो जीवित है तब तक वो सहज सहज होने वाला नहीं। ऐसे तो पूरी व्यवस्था ही ऑटोमेटिक है, विश्व व्यवस्था ही ऑटोमेटिक यूं है। तो सब ऑटोमेटिक ही है सारा क्रमबद्ध ही है, पर ये तो अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा से है कि सहज पुरुषार्थ कब जाएगा मोक्ष की तरफ, तो वहां से प्रारंभ होगा। चलो, योग का योग हो गया। अब वेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 403 वेद मार्गणा। वेद किसको कहते हैं? उत्तर, 9 कषाय के उदय से उत्पन्न हुई जीव के मैथुन करने की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं, और नाम कर्म के उदय से आविर्भूत चिन्ह, जीव के चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। अब यहाँ भाव वेद पहले कहा है, तो इसका मतलब नहीं कि भाव वेद से द्रव्य वेद हो रहा है, द्रव्य वेद से भाव, ऐसा नहीं। वो क्या है कि लिखने की मर्यादाएं होती है ना अपनी, तो वो एक साथ कैसे लिखें, एक के ऊपर एक ओवरलैप तो कर सकते नहीं है ना। तो वहां कोई वस्तु पहले लिखी है इसका मतलब वो पहले होती है, और बाद में लिखी है इसका मतलब वो बाद में होती है, ऐसा नहीं समझना, दोनों साथ ही होते हैं। तो ये 9 कषाय के उदय से, वेद 9 कषाय है, 9 कषाय, उसमें से वेद 9 कषाय है, उसके उदय से उत्पन्न जीव के मैथुन करने की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। मतलब विपरीत लिंग के साथ रमण करने की इच्छा, ये भाव वेद कहलाता है। अंदर की जो इच्छा है, अभिलाषा हो। और नाम कर्म के उदय से आविर्भूत जीव के चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। तो जो चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं, पुरुष के चिन्ह अलग और स्त्री के चिन्ह अलग, नपुंसक के चिन्ह अलग, तो उस चिन्ह है वो तो नाम कर्म के उदय से होते हैं, और भीतर की जो अभिलाषा है वो भाव वेद है, और वो चिन्ह है वो द्रव्य वेद कहलाता है। बराबर है? इस विषय में किसी को कुछ पूछना है? 404 वेद के कितने भेद हैं? वेद के भेद, उत्तर 3 है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये वेद नाम क्यों दिया है पता है? वेद का मतलब ज्ञान होता है, अनुभव। आज आया ना अपने आराधना बन, मैं वेद चारों सदा चाहूं, आदि अंत पूछा। तो उस वेद का मतलब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो नहीं उस वेद का मतलब है कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये अपने 4 योग हैं। तो वो 4 योग हैं, वो अनुयोग हैं, वो वास्तव में ज्ञान है। तो उस ज्ञान का नाम वेद है। वेदना से ही वेद बना है। जो वेदन करता है, अनुभवन करता है, उसका नाम वेद कहलाता है। तो वो ज्ञान ही वेदन करता है, ज्ञान ही अनुभवन करता है। तो क्या अनुभवन होना? अपने आप को स्त्री रूप में अनुभव करना, अपने आप को पुरुष रूप में अनुभव करना, और अपने आप को नपुंसक रूप में अनुभव करते रहना, ये वेद है। मैं स्त्री हूं ऐसा एहसास होता रहता है, और सहज रूप से विपरीत लिंग के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की मिठास, आकर्षण बनता है उसके कारण से। तो सबसे पहला वेद क्या हुआ? अपने को स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक रूप में अनुभव करना, उसका एहसास बने रहना। बने रहता है कि नहीं रहता है? और नींद में भी बना रहता है। मैं बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, लौकिक एग्जाम्पल है, पर उससे अपने को समझ में आएगा कि ये कितनी गहराई से उतरा हुआ है वेद का अनुभवन।
कोई एक बहन सोई महिला, अब अचानक कोई दरवाजा खोल करके उसके अंदर आ गया, अथवा दरवाजा खटखटाया, कुछ भी आ गया था, तो जैसे ही वो जागी, जागते ही सबसे पहला काम वो क्या करती? अपने कपड़े संभालती है। सबसे पहला काम क्या करेगी वो? अपने कपड़े संभालेगी कि भाई मेरे कपड़े बराबर है कि नहीं, क्या पता कौन आ गया तो ऐसा करेगी, इस प्रकार से करेगी। क्यों? क्योंकि उसको बराबर एहसास बना हुआ कि मैं स्त्री हूं, और अगर कोई पुरुष हो वो, तो अगर मेरे कपड़े ठीक नहीं हो तो भाई कुछ भी कोई भाव जाग सकता है। तो ये एहसास है, इसलिए सबसे पहला काम उसको वही करेगी, अबुद्धिपूर्वक चलता है उसके सारा, मतलब वो एहसास है कि मैं स्त्री हूं। उसी प्रकार के से पुरुष को पुरुष का हमेशा एहसास रहता है, मैं मर्द हूं, ऐसा अहंकार का भाव उसको हमेशा बना रहता है, और नपुंसक को अपने नपुंसक का भाव बना रहता है। और इस भाव के निमित्त से फिर उसके जो ठीक विपरीत हैं उसके प्रति आकर्षण सहज बना रहता है। जिसको ऐसा है कि मैं स्त्री हूं, तो वो पुरुष के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण वो सहज सहज बना रहता है। अब कभी वो आकर्षण मैथुन की अभिलाषा के रूप में हो, और वो कभी वो आकर्षण अन्य अन्य रूप में हो, अन्य अन्य रूप में भी होता है। मां को बेटे के प्रति विशेष आकर्षण होता है, बेटे को मां के प्रति होता है। बेटी और बेटा दोनों हो ना, तो मां का आकर्षण विशेष बेटे के प्रति होगा, पिता को आकर्षण बेटी के प्रति होगा, उससे ज्यादा स्नेह। उसमें मैथुन संज्ञा तो नहीं है, काम भाव तो नहीं है, परंतु जो आकर्षण है ना विपरीत लिंग का, तो यहां वो कहीं ना कहीं ये वेद सूक्ष्म रूप से वहां पर काम कर रहा है, वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कराता, जमाता। और नपुंसक जो होता है उसको दोनों के प्रति आकर्षण है, इसलिए उसको दोनों के प्रति अभिलाषा होती है, और वो अभिलाषा कभी शांत नहीं होती। क्योंकि अगर एक के प्रति अभिलाषा हो और उस अभिलाषा को अगर आपने शांत कर दिया तो शांत हो जाएगी। जैसे कोई पुरुष है, उसको कोई स्त्री चाहिए और वो स्त्री उसको मिल गई तो उसकी अभिलाषा शांत होगी। कोई स्त्री है, उसको कोई पुरुष मिल गया तो उसकी अभी अभिलाषा शांत होगी, तो उसका वेद मंद पड़ जाएगा। परंतु नपुंसक है, अब स्त्री मिली तो पुरुष वेद उसके पुरुष के प्रति अभिलाषा जाएगी, पुरुष मिला तो उसको स्त्री के प्रति अभिलाषा जाएगी, और वो चलता ही रहता है उसके। और इसलिए नपुंसक वेद महाभयंकर होता है, वो हमेशा ईंट के भट्टे की तरह कामाग्नि में जलते रहते हैं। सभी वेद का अलग अलग वो दिया है कैसा होता है, तो ये नपुंसक वेद होता है ना, वो ईंट के भट्टे जैसा होता है। ईंटों का भट्टा देखा, ईंटों को पकाते हैं वो उसमें अग्नि जला करके, तो वो सारी ईंटें है ना वो अंगारे जैसी हो जाती है, अंगारे जैसा, तो निरंतर जलता रहता है उनके वो काम भाव, नपुंसक लिंग जिनके होता है। इसलिए नारकी जीव वगैरह इस काम से निरंतर पीड़ित रहते हैं, नारकी नियम से नपुंसकी होते हैं सारे के सारे। और जितने भी तिर्यंच हैं तो एकेंद्रीय से लगा करके असंगनी तक सभी नपुंसक है, सभी नियम से नपुंसक है ये सारे। और बाकी के जितने भी हैं कर्म भूमि के मनुष्य वगैरह, और फिर देव, और फिर तिर्यंच कर्म भूमि के संगनी पंचेंद्रिय, ये जितने हैं ये स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी उनके, इनमें तीनों वेद हो सकते हैं। कुछ पूछना इसमें से? तो जो नपुंसक होते हैं उनके ईंट के भट्टे की तरह होता है। स्त्री का वेद की उपमा दी है कि वो
राख से घिरा हुआ जो अंगारा होता है ना, जिसके ऊपर राख है और अंदर अंगारा जल रहा है, ऐसे वेद का उदय होता है इसके। तो प्रकट दिखता नहीं है पर अंदर अंदर जलता रहता है उसके राग, पुरुष के प्रति का राग अंदर अंदर जलता रहता है। ऐसे एकदम अभिव्यक्त नहीं होगा, क्योंकि लाज, लोक लाज इत्यादि होते हैं तो ऐसे अभिव्यक्त नहीं होती है, पर वो इच्छा सतत बनी रहती है उसकी। अथवा उसको अपना छाना होता है ना, छाना कंडा, उसकी अग्नि के जैसा भी का है कि वो अंदर अंदर जलता रहता है ना, बहुत लंबे समय तक जलता रहता है, वो स्त्री वेद कहलाता है। और पुरुष वेद है उसको तृण की अग्नि जैसा का है। तिनके की अग्नि होती है ना, वो एकदम जलता है और एकदम बुझ जाता है, उसको वैराग भी जल दिया जाता है। जैसे ही उसकी वासना की पूर्ति हो गई, छुट्टी, वो सामने भी नहीं देखता है। परंतु स्त्रियों का ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों का एक अनुराग बना रहता है उसको हमेशा, इसलिए पुरुष जल्दी वैरागी हो जाते हैं, स्त्रियों में वैराग जल्दी जागता नहीं है, क्योंकि ये भाव उनके सतत बना रहता, और उनके तो एकदम भड़का होता है और समाप्त हो गया बस, और फिर वो वैरागी भी हो जाते हैं। पुरुषों के सब ये अलग अलग प्रकार के हैं सबके। हाँ, तुम्हारा कोई प्रश्न है? अरे वो दीक्षा लेने का कहाँ आ गया इसमें, ये एक सामान्य वेद की बात चल रही है। हाँ, तो दीक्षा की बात नहीं है, और जब दीक्षा ले ली इसका मतलब ये नहीं कि आपके वेद कषाय का उदय नहीं है। वेद कदा कषाय का उदय 9वें गुण स्थान तक, समझ में आ रही बात? 9वें गुण स्थान, और 6ठे गुण स्थान तो उसका बुद्धिपूर्वक का उदय, तो अनुराग भाव बना रहता है। वो अनुराग भाव बदल जाता है अलग अलग प्रकार से। तो एक सामान्य जितना होना चाहिए जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। स्त्रियों में क्या होता है कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल से बाहर नहीं आ जाता है, सारी चीजें अभिव्यक्त नहीं होगा, उतना ही उदय होता है, परंतु रहता सतत वेदन है, इसलिए खतरे वाला काम वो है। और पुरुषों का क्या है कि एकदम प्रकट में आ जाता है, तो पता नहीं कब व्यक्ति क्या कर देता है उसको पता चलता नहीं है। ये सब के अपने अपने लक्षण है, जैसा बांधा वैसा उदय में आता। बाकी जो वैरागी आदि तो सबको आते हैं, पुरुषों को भी आता है और स्त्रियों के पेपर। यहाँ वो दीक्षा वैराग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो विषय की अभिलाषा है वो अभिलाषा की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर उसकी अभिलाषा अंदर रहती नहीं है, वो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है। तो उसके प्रति बहुत अधिक अनुराग वहाँ रहता नहीं है, फिर दूसरे काम में लगा रहता है, बार बार उसको याद आता है ये वगैरह, वो नहीं होता है। उसके छुट्टी मिल गई उसको, और फिर धीमे धीमे वेद का वापस वो परमाणु का उदय होगा तो फिर से याद आएगी, ये उसके चलता रहे। पर स्त्रियों का ऐसा नहीं है, वो सतत ऐसा चलता रहता। इसलिए तो उदाहरण लिया ना वो 8 दृष्टि की सज्जाएं में, श्रुत धर्म कैसा होता है तो उसका उदाहरण लिया। क्या लिया? मन मैला नूरे वाला उपरे बीजा काम करन, तेम श्रुत धर्मे रे मन दृढ़ करे ज्ञानाक्षेपक वद। तो वो सतत चला करता है, ये वेद है इसलिए तो चला करता है, नहीं तो कैसे चला करे उसको। जी हाँ, अब वो एक कर्म भूमि में क्या व्यवस्था है, बाकी तो व्यवस्था नहीं, पर यहाँ का क्या है कि कोई पुरुष है तो अब उसके द्रव्य वेद अलग हो सकता है, भाव वेद अलग हो सकता है। तो किसी के भाव वेद तो पुरुष है, अरे द्रव्य वेद पुरुष है, पर वो भाव से स्त्री भी हो सकती है, नपुंसक भी हो सकता है। और इस कारण से क्या होता है कि जिसके द्रव्य वेद का उदय तो पुरुष है और भाव से स्त्री है, तो उसको आकर्षण पुरुष के प्रति होगा। और इसलिए ये सारे समलैंगिक जो हो रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सब भाव स्त्री वेदी है।
द्रव्य से तो उनका पुरुष वेद है, अंगोपांग साले, और भाव से वो स्त्री है। स्त्री है इसलिए पुरुष के प्रति आकर्षण हो रहा है। बात समझ? इसलिए पुरुष पुरुष का आकर्षण वहां चलता है। तो ऐसी व्यवस्था है। कोई द्रव्य से स्त्री है, भाव से पुरुष हो सकते हैं। अब भाव से पुरुष है, अब अंगोपांग सारे के सारे स्त्री के हैं, और भाव स्त्री वेद का उदय है, तो उसको आकर्षण किसके प्रति होगा? पुरुष। भाव से पुरुष है तो आकर्षण किसके प्रति होगा? स्त्री के प्रति होगा। इसलिए स्त्री स्त्री का आकर्षण। ये उस उदय के कारण से ऐसे संबंध बन जाते हैं दोनों। हाँ, क्योंकि अब ये दुर्निवार है ना, वो तो इसको स्वाभाविक मानते हैं, ये तो नेचुरली मानते हैं वेद के उदय को, तो वो स्वभाव मानते हैं पश्चिम के लोग। स्वभाव और उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी इस प्रकार की है। तो ठीक है, जो पर हम तो कारण बता रहे हैं, कौन क्या कर रहा है वो महत्व का नहीं है, कारण ये है बस इसका। अब ये समझ में आएगा मुझे ऐसा क्यों करते हैं, इस वेद के उदय के कारण से करते हैं, उसको क्या किया जाए, नो प्रॉब्लम। चलो समय पूरा। इसलिए किसी को भी अपने को किसी की हंसी नहीं उड़ाना, कुछ ऐसा, ये वेद बंधते ही ऐसे। स्त्रियोचित लक्षणों से स्त्री वेद बंधता है, पुरुषोचित लक्षणों से पुरुष वेद बनता है, और अन्य विचित्र प्रकार के प्रवृत्ति से वो नपुंसक वेद बनता है। और किसी को पूछना है तो उसकी चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार से इस वेद का उदय होता है और बंधता कैसे है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चेष्टाएं वगैरह करते हैं कि जिसके कारण से स्त्री वेद बन जाता है, फिर स्त्री पर्याय में उसको जाना पड़ता। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवरते जयते। ओ प्रणमो पद तेवरते जयते। सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओम। 1 मिनट मौन। स्वरूपानुसंधान। अपने आप को स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक नहीं मान करके अपने आप को सहज ज्ञाता मानने का। मैं न स्त्री न पुरुष न नपुंसक, ये तो सब नौ कषाय, वेद नौ कषाय के उदय का विपाक है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, वेद का ज्ञाता, वेद नहीं। ऐसी भावना करने से वेद कषाय का नाश होता है और अवेदी स्वरूप प्रकट होता है। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।